हेलो एजुकेटर्स, कैसे आप सभी। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइबर हब पे। सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया हाईसेंस इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल को। और सबसे जरूरी बात, मुझे उस चीज का रियलाइज कराया कि आप लोग कितना मेरे पे भरोसा करते हैं कि मेरे एक कहने पे आप लोगों ने हाईसेंस इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल खरीदा। तो हाईसेंस परिवार में जो लोग अभी तक जुड़े हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हम पे भरोसा करा। अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपको पैनल के फीचर्स के बारे में बताएं और जो टीचर परचेज करना चाहते हैं वो एक कंपैरिजन कर पाए अपने एग्जिस्टिंग पैनल के साथ और नए पैनल में क्या फर्क आता है। तो सबसे पहले एक शुरुआत करते हैं एक छोटी सी। मुझे कई बार ऐसा होता है कि अपने इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल पे स्क्रीनशॉट लेना होता है। नॉर्मली जितने भी पैनल्स आते हैं उसमें एक क्रॉप का फीचर होता है, वहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बट इसमें थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है वो आज हम आपको दिखाते हैं। कुछ सर्च करें, हम सर्च करेंगे अपने आप को। काम ऐसा करो कि यूट्यूब पे भी आओ। मान लीजिएगा कि ये आप कुछ पढ़ा रहे हैं या कुछ ऐसा है जिसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हाईसेंस इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल में यहां पे राइट हैंड साइड में एक बार है। जैसे आप इस बार पे क्लिक करेंगे मैंने नीचे का टिकर हटा दिया है क्योंकि वीडियो में अकेला ही बना रहा था तो मेरे को हटाना पड़ा। तो अगर मैं बात करूं इसकी एग्जाम्पल के लिए, हमारा ओपन हुआ था पेज, मेरे को इसका स्क्रीनशॉट लेना है। तो मैंने इस वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप ये देख रहे हैं नीचे यहां पे स्क्रीनशॉट आ रहा है। मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट लेने के बाद दो ऑप्शन मेरे पास आते हैं, एक शेयर और एक एडिट का पेन जिसपे बचा हुआ है। ठीक है। अब शेयर का अगर मैं ऑप्शन लेता हूं तो इसमें हमारे नियर बाय कुछ भी व्हाट्सएप, गूगल फोटोज, इससे आप इसको शेयर कर सकते हैं। अब आते हैं इसके दूसरे फीचर पे। अगर आपने कोई स्क्रीनशॉट लिया है, आप उसमें कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं, तो एग्जांपल आप इसके इफेक्ट्स को, पिक्चर इफेक्ट को एनहांस कर सकते हैं, वार्म कर सकते हैं, कूल कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन, आप इसको इसके साइज के हिसाब से भी सेव कर सकते हैं। स्क्वायर की शेप में, ओरिजिनल जो था वैसा, 5:4, 4:3, 3:2, 4:5, 3:4, 2:3, 9:16 और 16:9, यानी कि जो ओरिजिनल रेशो इन इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल्स का होता है वैसे। तो आशा करते हैं आपको ये चीज अभी तक बढ़िया लग रही होगी क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। अब अगर मैं ये चाहूं, मैं इस इमेज की यहां से ब्राइटनेस भी कम ज्यादा कर सकता हूं। व्हाइट पॉइंट, हाईलाइट, शेडो, ब्लैक पॉइंट, सैचुरेशन। आप फंक्शन देख रहे हो, डी नॉइज। आप यकीन मानो मैंने क्या कर दिया मेरे को भी नहीं पता, बट मेरा काम था आपको फंक्शन दिखाना। आप आराम से बैठ के ये देख सकते हैं कि ये फंक्शन किस चीज का है, शार्पन किस चीज का है, डी नॉइज किस चीज का है, ब्लू टोन, स्किन टोन, टेंट, वार्म, सैचुरेशन, ब्लैक पॉइंट, शेडो, हाईलाइट, वाइट पॉइंट। ये चीजें आप आराम से कर सकते हैं। क्या आपके इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल में है ये फीचर? आगे चलते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे इंस्टाग्राम पे या कहीं पे अगर हम कोई भी पिक्चर अपनी अपलोड करते हैं तो वो हमसे उसका क्या कहते हैं, इसको डिजाइन पूछता है। जैसे विविड आता है, ब्लैक एंड व्हाइट आता है, क्ले, हनी, आप ये इसमें कर सकते हैं, है ना मोबाइल। दूसरी बात, अगर आपने कोई स्क्रीनशॉट लिया उसके ऊपर आप कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे मैंने पेन का टूल लिया, मैंने यहां पे लिया,
और मैं यहां पे लिख देता हूं सागर गहलोत। अब मुझे कुछ और भी लिखना है, बस इससे ज्यादा नहीं। अब मुझे इसको सेव करना है, मैंने इसको सेव कर लिया। अब मुझे ये देखना है मेरा स्क्रीनशॉट कहां पर गया और कैसा था। तो मैं नॉर्मली स्वाइप अप करूंगा, फाइल्स में आऊंगा, ये रहा मेरा। मैंने इसको ओपन किया और मैंने देख लिया मेरा स्क्रीनशॉट कैसा है। अब आप इसको किसी भी टीचिंग सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर सकते हैं, आप किसी को भेजना चाहे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो ये जो वीडियो था इसमें मैंने आपको ये चीज बताई कि कैसे आपको इसकी स्क्रीनशॉट का लेना है। अब शुरुआत करते हैं इसकी सेटिंग्स की, जो कि बहुत जरूरी है। सॉरी, आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या फंक्शन है और कैसे हमको इसको यूज करना है, क्योंकि इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल काफी बेहतरीन और एडवांस फीचर्स के साथ है। सेटिंग्स में अगर हम जाते हैं तो इसकी जो सेटिंग्स है वो नॉर्मली एक फोन की तरह है, लेकिन कुछ हल्का हल्का सा फर्क है। हम सेटिंग की शुरुआत नीचे से करेंगे। सबसे पहले आता है डिवाइस नेम, HIDB, हाईसेंस इंटरैक्टिव डिस्प्ले बोर्ड 4K। ये इसका डिवाइस का नेम है जो HIDB 4K होता है। सेकंड यहां पे नेम आता है ओनर। अगर आप अपने किसी गूगल आईडी से इस पे लॉगिन करते हैं तो यहां पे आपका नाम आ जाता है, सागर या फिर ABCD, जो भी आपका नाम इसमें आएगा। लीगल इंफॉर्मेशन जो इसके बारे में होगा, मॉडल HIDB 4K, एंड्रॉयड वर्जन 13, मार्केट में अभी सबसे लेटेस्ट वर्जन है एंड्रॉयड 13 विद EDLA। EDLA का भी फीचर्स काफी अच्छा है, वो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। IP एड्रेस, वाईफाई मैक एड्रेस, डिवाइस नेम, वायर्ड मैक एड्रेस, ब्लूटूथ, अप टाइम। अप टाइम का मतलब कि है कि ये पैनल कितनी देर चल चुका है। तो अगर मैं बात करूं, ये बिल्कुल नया इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल है जो हाईसेंस की तरफ से मेरे पास आया है, ताकि मैं इस पर डेमोज वीडियोस बना सकूं, मैं इसको यूज कर सकूं और इसके फीचर्स के बारे में आपको बता के अगर कुछ अपडेट्स होता है तो वो मैं टीम को दे पाऊं। 1 घंटा 2 मिनट 27 सेकंड हो चुके हैं इस पैनल को ऑन हुए, मतलब कि बिल्कुल बॉक्स से निकले के बाद 1 घंटा हुआ है। थैंक यू हाइसेंस, आपने ये पैनल मुझे दिया। बिल्ड नंबर, सीरियल नंबर, ये पैनल का सीरियल नंबर है जो कि आपके बॉक्स पे भी लिखा रहता है। अब आते हैं सेकंड सेटिंग पे। अगर मैं सेकंड सेटिंग की बात करूं तो सबसे पहले आता है इमेज। इमेज के अंदर ये एनर्जी स्टार रेटेड है, मतलब कि इसकी जो पावर कंजम्पशन है वो आपके वीडियो देख रहे हैं उसके हिसाब से फ्रेम का डिस्प्ले है, डॉक्यूमेंट डिस्प्ले है। कस्टमाइजेशन में आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। आई प्रोटेक्शन मोड, इस पैनल में एक खास बात और है। जब आप कोई बाकी पैनल को यूज करते हैं तो आप ये चीज देखते हैं कि उसमें से एलईडी पीछे से की बैकलाइट जो है वो काफी तेज आती है, जो कुछ देर बाद आपकी आंखों में जलन करती है। इस इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल के पास में जब ऐसे खड़ा भी रहता हूं तो जो इसकी लाइट है वो मेरी आंखों में नहीं चुभती, क्योंकि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो प्रॉपर QC यानी कि क्वालिटी टेस्ट या QA, क्वालिटी ए जो भी होता है उसमें बनाई गई है। एडवांस सेटिंग की मैं बात करूं तो यहां पे आपको कलर गैमुट, यानी कि गैमुट होता है रेंज ऑफ कलर्स विद इन द स्पेक्ट्रम, कुछ कलरों का जो हमारे स्पेक्ट्रम में होते हैं उसके हिसाब से। डायनेमिक कंट्रास्ट, आप इसको कम ज्यादा, अगर कुछ सेटिंग ऊपर नीचे हो जाए तो एक रामबाण होता है, रीसेटिंग कर दो, सारी चीजें रीसेट हो जाती है। साउंड मोड, अगर मैं साउंड मोड की बात करूं तो म्यूजिक, ऑफिस मीटिंग, प्रेजेंटेशन, वीडियोस या मूवी एंटरटेनमेंट, आप क्या देख रहे हैं वो आप इस पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइस, आप इसके साथ अपने घर पे अगर को होम थिएटर लगा है वो भी कनेक्ट कर सकते हैं, और मैं अगर बात करूं कोएक्सियल या USB साउंड इक्विपमेंट, वो भी आप इसमें
यूज कर पाएंगे। एडवांस सेटिंग की मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले आता है डोल्बी एटमॉस। डोल्बी एटमॉस का मतलब होता है कि जो आवाज है लेफ्ट राइट ऊपर नीचे से चारों तरफ से आती है और हर आवाज एक अलग फॉर्मेट में, मतलब कि अलग से छन कर आती है, जिसको कहते हैं कि अगर आप कोई गाना सुनेंगे तो छन छन की आवाज एक तरफ से आ रही है, गाने की आवाज एक तरफ से आ रही है, बैकग्राउंड म्यूजिक एक अलग तरीके से आ रहा है। इसको कहते हैं सराउंड सिस्टम। सराउंड का मतलब जो भी गाना चल एक जगह से रहा है लेकिन आवाज चारों तरफ से आ रही है। आपके पास सैमसंग या आईफोन जितने भी आजकल जो मोबाइल फोन्स हैं वो डोल्बी एटमॉस साउंड के साथ ही आते हैं, क्योंकि उसमें स्पीकर आप देखेंगे ऊपर और नीचे दोनों तरफ से उसमें आवाज आती है। इसके अंदर 20 वोल्ट के सब वूफर हैं। आप जैसे अगर आपके पास गाड़ी में अगर आप सब वूफर की सेटिंग करते हैं, बेस ट्यूब लगा लेते हैं, तो वो सेटिंग भी आप यहां से कर सकते हैं कि कितना आपको धम धम चाहिए। और जब सारी सेटिंग छेड़ लो कुछ समझ में ना आए तो रीसेट कर लो। ऑन ऑफ, जब आप इसको ऑन करते हैं तो क्या ये कंप्यूटर पे खुले, जब आप इसको ऑफ करते हैं तो डायरेक्टली आप कंप्यूटर से बंद कर रहे हैं, तो बंद होने के बाद आपको एंड्रॉयड से अलग से बंद करने की जरूरत ना पड़े। वेकअप लाइन यानी कि आपको जब ओपन करते हैं तो आप क्या फीचर देखना चाहते हैं। अगर मैं सिग्नल मैनेजमेंट की बात करूं तो फुल चैनल HDMI 1 HDMI 2 ये हैं। ऑटो स्विच एंड्रॉयड से विंडोज का वो है, एग्जाम्पल के लिए ये ऑटो स्विच है। HDMI आउटपुट 4K 60 हर्ट्ज की इसकी आउटपुट होती है। आप 1080 में लें या 4K में लें, 60 हर्ट्ज की इसकी आउटपुट है। मतलब कि नॉर्मल टीवी जो आपके 4K के होते हैं वो इजीली इस पे आप इसको HDMI से कनेक्ट करेंगे तो इसके डिस्प्ले को आप उस पे आउटपुट ले पाएंगे। HDMI CC आप HDMI के थ्रू इस पैनल को कंट्रोल कर सकते हैं, जहां पे मल्टीपल पैनल्स लगे होते हैं वहां से आप इसको। सिस्टम अपडेट की मैं बात करूं तो अभी लेटेस्ट 906 इसका जो वर्जन है वो लेटेस्ट है। कोई भी अपडेट अगर आएगा आपका पैनल इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए और इसमें बाय डिफॉल्ट वो सेटिंग अपडेट हो जाएगी, या जो फीचर्स आएंगे जैसे आपका फोन अपडेट होता है वैसे ही अपडेट हो जाएगा। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि हम बैकग्राउंड से यानी कि नीचे से चले थे सेटिंग को, तो अभी तक ऊपर आएंगे तो वन बाय वन सारी सेटिंग का हम डिस्कशन आपके साथ करेंगे, वीडियो लंबी ना हो, इस वजह से हमने वीडियो को छोटा रखा है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। किसी भी टीचर को कभी भी कोई भी दिक्कत हो, चाहे वो इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल पे हो, स्टूडियो में हो, PTZ कैमरा, लाइट, माइक, वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। नीचे हमारा नंबर चल रहा है। किसी भी टाइप की सर्विस के लिए हम आपके पास अवेलेबल हैं। आपको कोई भी दिक्कत हो आप हमें फोन कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।